हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अमित शर्मा हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं और यूथ संपर्क के जो इंचार्ज भी जो है वो असेंबली हल्का बुद्धल के बनाए गए हैं। असेंबली इंतखाबात में लेके देखें तो लगातार जो है वो सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से अपनी ताकत का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो मैदान में उतरी है और आए दिन जो है नए बयानबाजी के साथ साथ आवाम के बीच में जो है वो जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। अमित साहब, कैसे देखते हैं आपको फ़िलहाल जो इस वक्त असेंबली हल्का बुद्धल का जो यूथ संपर्क इंचार्ज जो है बनाया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले से भी मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी के को इंचार्ज का दायित्व जो है वो पार्टी ने दिया था। और ऐसे में युवा मोर्चा जो यूथ विंग है भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ स्टेट का। अभी कल ही एक लिस्ट आउट हुई है जिसमें यूथ संपर्क को लेकर जो है वो मुझे बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाया गया है। मैं इसके लिए पार्टी की हाई कमांड का, रविंदर रैना जी का, अशोक कोल जी का और ख़ास तौर से हमारे जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं अरुण प्रभात जी का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। देखिए, यूथ एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है और जब आप एक हमारे देश को देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यूथ की अगर पॉपुलेशन है तो भारत में है, तो आज यूथ बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो हमारे नौजवान करने जा रहे हैं। और इस बार नौजवानों ने ठानी है कि हमने वोट उसको देना है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने वोट उसको देना है जो गरीबों के घर में जिसने बिजली का बल्ब जलाया है। हमने वोट उसको देना है जिसने गरीब के घर में पानी का नलका लगाया है। हमने वोट उसको देना है जिसने एक आम गरीब की बच्ची की शादी में 50,000 की मदद करवाई है। हमने वोट उसको देना है जिसने घर घर तक रोडें पहुंचाई हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लोगों को डिग्री कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, MBBS की सीटें 500 से 1300 की, आज जम्मू कश्मीर के अंदर MD की सीटें बढ़ाई, आज जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों में 50,000 प्लस नौकरियाँ पिछले 4-5 साल में दी। ये मोदी साहब की सरकार है और यूथ ने तय किया है कि हम आज वोट डेवलपमेंट के नाम पे करेंगे। आज बुद्धल असेंबली हल्का जो है, इसमें आप ख़ास तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर आज डेवलपमेंट की ख़ास ज़रूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़ास ध्यान की ज़रूरत है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अमित साहब, देखें इससे कबल जो है वो देखें आपकी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। क्या माना जा सकता है कि इस वक्त जो है जो 2024 के इंतखाबात हो रहे हैं, कमल का फूल खिल सकता है बुद्धल में? देखिए, हमारी फैमिली जो है वो 89 से इस पार्टी को सर्व कर रही है। मेरे पिताजी ने 3 बार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, पहले ये दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, इससे चुनाव लड़ा है। और इस बार वक्त की नज़ाकत को देखते हुए चौधरी साहब ने फैसला लिया, चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने, कि बीजेपी ज्वाइन करें और आज बीजेपी का मैंडेट उनको मिला है। ये आज हमारी जो बीजेपी का परिवार यहाँ पर काम कर रहा था उसकी ताकत दोगुनी हो चुकी है और दुगनी ताकत से आज भारतीय जनता पार्टी बुद्धल में काम कर रही है। आपकी जमात के हम पिछले कई दिन से इस असेंबली हल्का के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। जो लोगों का रिस्पांस है, ऐसा रिस्पांस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं कई बार हिमाचल में गया, मैं मध्य प्रदेश में गया चुनावों में, मैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, किश्तवाड़, वाड़वान, मड़वा तक हम गए। लेकिन जो रिस्पांस मैंने इधर बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का देखा है, इससे एक चीज़ तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट मुझे लगता है कि अभी तक जीत चुकी है। अब हम केवल और केवल मार्जिन को गिन रहे हैं और हमारा ये लक्ष्य है बीजेपी के कैडर का कि बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मार्जिन जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो अब हैं हमारे कार्यकर्ता दिन रात जो है वो ग्राउंड पे निकला है और काम कर रहा है। आपके असेंबली हल्का व दीगर जगहों के ऊपर ये देखने को मिल रहा है और जो सियासी हरीफ हैं आपके, उनकी जानिब से इल्ज़ाम और साथ ही साथ में कई जगहों के ऊपर लोगों की जानिब से चर्चा ये है कि ये जमात जो है वो मुस्लिम के ख़िलाफ़ है। इसको कैसे देखें? देखिए, ये जो लोग होते हैं जो इस तरीके की इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हैं, उनकी सियासी रोटियां सेकने के लिए उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो इस तरीके का काम करते हैं। ये देश कानून से चलता है और इस देश के कानून ने सभी को बराबर का हक दिया है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी सभी को बराबर के हक में रख कर चलती है और सभी को बराबर की नज़र से देखती है। मुझे बताओ, आज मोदी साहब की कितनी स्कीमें चल रही हैं? क्या आज तक
वहाँ पर किसी ने कहा कि ये चीज़ स्कीम हिंदू के लिए है या मुसलमान के लिए नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो चुके हैं और ये 11वां साल जो है, ये तीसरा टर्म मोदी साहब को इधर के लोगों ने दिया है, जबकि इस देश में 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो मुसलमानों की आबादी है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहता है। मोदी साहब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के दिल में बसते हैं और मोदी साहब के लिए हिंदुस्तान का हर शहरी बराबर है। उसका मज़हब, उसकी ज़ात, उसकी बिरादरी वो मैटर नहीं करती, वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। वो मोदी साहब की नज़रों में, भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में बराबर है। पिछले 10 साल में जो मोदी साहब ने काम किया है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए बराबर किया है। और आप ये जो लोग ऐसी बात करते हैं, पिछले 10 साल से तो मोदी साहब की सरकार है। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हो गई, यूपी के अंदर गुंडा राज बंद हो गया, यूपी के अंदर गुंडागर्दी बंद हो गई। ये जो दंगे फसाद करने वाले लोग थे, आज उन पे नकेल कसी गई है। ये सारा चेंज जो है वो मोदी साहब की सरकार में आया है। और ख़ास तौर पे जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी हो तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो सकती है। हम देखते थे 2019 से पहले रोज़ प्रोटेस्ट होते थे, कभी कभी हमारे रजौरी, पुंछ में भी प्रोटेस्ट हो जाता था। 2019 के बाद जो एक पीस कश्मीर वैली में ख़ास तौर पर आया है, आज पत्थरबाजी बंद हो गई। आज गरीब के बच्चे पे FIR नहीं लगती, आज गरीब माओं को थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आज गरीब का बच्चा गोली से मरता नहीं है। ये जो लोग उनको भड़काकर, अपने बच्चों को बाहर बिठाकर और गरीब के बच्चे को भड़काकर आगे लगाकर पत्थरबाजी करवाते थे, आज वो पत्थरबाजी बंद हो गई है। आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट जो है वो कश्मीर के अंदर आया है। आज कश्मीर के अंदर 12 बजे में गया, डल लेक के पास आप बैठो, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी की, आप बगैर सिक्योरिटी के घूम सकते हैं। आज रात को 2 बजे लोग बैठकर वहाँ पर पोलो व्यू मार्केट में गिटार बजा रहे हैं। वही कंडीशन जो है आप देखेंगे कि पीस और नॉर्मलसी जो वहाँ पर आई है, ये मोदी साहब के एफर्ट्स की वजह से आई है। लेकिन सियासी लोगों का कहना है कि आप यहाँ पे गन लोगों में तकसीम करके बर्मा जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी कर हिंदू, मुसलमान और यहाँ के आम पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये इलाका मिलिटेंसी से ग्रस्त रहा है, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लोगों की गर्दनें आतंकवादियों ने काटी। 11-11 लोग एक परिवार के काट के रख दिया। आप सवाड़ी कांड को नहीं भूल सकते, बुद्धल कांड को नहीं भूल सकते, प्राणकोट मैसेकर को नहीं भूल सकते। क्या इन लोगों को, उन लोगों पर तरस नहीं आता, ये जो लोग इस तरीके की बात करते हैं? और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि यहाँ पर मिलिटेंसी से अगर किसी ने लोहा लिया है और आज यहाँ से आतंकवाद ख़त्म हुआ है, उसमें विलेज डिफेंस कमेटीज़ का एक बहुत अहम रोल है। आज आप मुझे बताइए, क्या हमारे पास, हमारा इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि किसी गांव में जाते आपको 1 दिन पैदल लग जाता है। वहाँ पर जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचती, अगर वहाँ पर किसी जगह खतरा हो जाता है, वहाँ पर कोई एनकाउंटर हो जाता है या आम गरीब के ऊपर कोई आतंकवादी हमला कर देता है, क्या उसको अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं? ये लोगों की सेल्फ डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार ने कदम लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, ये गरीबों के ख़िलाफ़ हैं। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये इस तरीके की बात करते तो ये तो आतंकवाद के समर्थक हैं। ये जो लोग आज जो गन्ने मिल रही हैं, जो आज गरीब को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सरकार गन्ने दे रही है, आज आपको कि आप जाके विलेज डिफेंस गार्ड्स बने, जहाँ पर मिलिट्री या पुलिस इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती, आप उस गांव की रक्षा करें। वो आम आदमी जो नौजवान, आज आप पुरुषोत्तम कुमार को भूल गए, वो मेरा रिश्तेदार है, गुंदा का पुरुषोत्तम कुमार, जिसको शौर्य चक्र दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, वो एक विलेज डिफेंस कमेटी का लड़का था। इस तरह का बयान असम्बली इंतखाबात में क्यों? देखिए, ये लोग हमेशा से यहाँ के पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी को, मैंने पहले से कहा है आपको, डिस्टर्ब करना चाहते हैं और ऐसी बयानबाजी कर ये यहाँ के लोगों को उकसाना चाहते हैं, दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, ताकि इनको पॉलिटिकल जो माइलेज है वो मिल सके। क्योंकि जिस जमात से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो जमात है जिसने यहाँ पर इलेक्शंस में रिगिंग कर यहाँ पर आतंकवाद को जन्म दिया है। मैं कहना चाहूँ आज बड़ी तादाद में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जो तकरीबन 24 साल से जो है वो उस जमात में काम कर रहे हैं, तो ये भी कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? देखिए, जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक हैं।
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं कहना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी थे यहाँ पर। आज ये जो लोग नए नए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर जो इन्होंने यहाँ पर हालात पैदा किए हैं, इसकी वजह से वो लोग आज तंग होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। उनको आज देर आए दुरुस्त आए, उनको आज ये बात हकीकत समझ आई है कि अगर रजौरी पुंछ का ख़ास तौर पर बुद्धल असेंबली खिता का अगर कोई डेवलपमेंट कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज हमारे इस इलाके को टूरिज़्म में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये आपका आंस नाला नीचे है, क्या यहाँ पर रिवर फ्रंट हो? ऐसे यहाँ पर आप जब समर्स वेकेशंस होती हैं आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आता है। क्यों ना यहाँ पर एक छोटा सा रिवर फ्रंट हो, छोटा सा कैफेटेरिया हो, जहाँ पर बाहर से लोग आएँ, टूरिस्ट लोग आएँ, यहाँ पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। उसकी वजह से जो हमारा यहाँ का लोकल बिजनेसमैन है, हमारे लोगों की मक्की की रोटी की प्लेट भी जो है वो 400 में बिकेगी। हम लोकल इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं, हम लोकल टूरिज़्म को बूस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सामने वाला बटन दबाकर चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब को भारतीय जनता पार्टी को बुद्धल से कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट अमित शर्मा थे, जिनके साथ तफसीली बातचीत। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।